हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आई एम अदिति सिंह। पिछले के कई सारे वीडियोस में हमने जेलो से रिलेटेड सिलेबस सॉल्व किया है। जेलो से रिलेटेड बहुत सारे नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, टेंस को हमने पढ़ाया है। उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। आज इस वीडियो में हमारा सिलेबस जो कि है फ्रेजल वर्ब एंड इडियम्स, ये देखने वाले हैं। हम सबसे पहले ये समझेंगे फ्रेजल वर्ब क्या होता है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स को अगर हम समझते हैं तो ये दोनों मिलके ना क्या करता है कि इडियम्स को बनाता है। तो हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। कह रहे फ्रेजल वर्ब और कंपाउंड वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब जो होता है ना वो एक कंपाउंड वर्ब है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जो दो और दो से अधिक शब्दों से मिलके बनाता है। ठीक है, कंपाउंड वर्ब उसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मोर देन वन वर्ड, जो एक या अधिक शब्दों से निर्माण होता है उसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। देखिए यहाँ पे कंपाउंड आपके माइंड में रहना चाहिए कि जब भी कुछ कंपाउंडिंग वर्ड आते हैं ना तो वो क्या करते हैं, फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। ठीक है, कह रहे कि और ये किस चीज, कंपाउंड वर्ब किससे मिलके बने होते हैं, तो कॉम्बिनेशन होता है ये वर्ब का। मैंने एक छोटा सा रील्स बना के बताया कि वर्ब क्या होता है। कंपाउंड वर्ब प्रीपोजिशन या वर्ब से मिलके ये क्या करता है, फ्रेजल वर्ब बनाएगा, या वर्ब या एडवर्ब मिलके बनाएगा, या वर्ब एडवर्ब के साथ मिलके ये क्या करते हैं ना, जब भी एक वर्ब आएगा, एक प्रीपोजिशन आएगा और ये दो वर्ड्स मिलके क्या करेंगे, फ्रेजल वर्ब और इडियम्स बनाएंगे। ठीक है, देखिए वर्ब तो जितनी क्रियाएं आप करते हो जैसे राइटिंग, रीडिंग, लर्निंग, स्टडिंग, वॉकिंग, ये सब वर्ब होता है। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन। देखो प्रीपोजिशन खुद ही अपनी पहचान बताता है। क्या प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन की मतलब होती है स्थिति, जो वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उनका क्या रोल है से वाक्य में, उनका क्या संबंध है दूसरे शब्दों के साथ, ये बताता है। जैसे आपने पढ़ा होगा इन, एट, ऑफ, विद, फॉर, ये सब प्रीपोजिशन है। वर्ब, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब और दो वर्ड्स आते हैं, आपने सुना होगा एडजेक्टिव और एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच में। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है और एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे मैं कहूँ सी इज राइट, सी राइट वेरी ब्यूटीफुली, तो राइट यानी कि वो बहुत सुंदर लिखती है। अगर मैं कहूँ सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो जब मैं कह रही हूँ सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल ना, तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो नाउन की विशेषता बता रहा है। लेकिन जब मैं कह दूँ सी राइट वेरी ब्यूटीफुली, तो सी राइट जो है ना वो क्या है, वो लिखने की वर्ब की विशेषता बताता है। चलिए नेक्स्ट, इसको हिंदी में कहते हैं फ्रेजल वर्ब को वाक्यांश, क्रिया और मुहावरे। इडियम्स जो होता है वो क्या होता है, मुहावरे होते हैं। ठीक है, और वाक्यांश, क्रिया हिंदी कहते हैं इसको। 4 टाइप्स के, सबसे पहले ये देखेंगे फ्रेजल वर्ब होते कितने टाइप के हैं। फ्रेजल वर्ब 4 टाइप के होते हैं। ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, सेपरेबल फ्रेजल वर्ब, इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब में कह रहा है आइडेंटिफाई इट बाय डिमांड्स फॉर ऑब्जेक्ट। इसमें ना ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है इसका, तो वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि इट वॉज इम्पॉसिबल डू अवे, डू, ये देखिए यहाँ पे ये डू अवे विद 3 वर्ड से मिलके ये क्या कर रहा है, एक फ्रेजल वर्ब का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल मैंने लिखा है इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर विन टू डू अवे विद ऑल ऑफ इट एज दे ब्रॉट बैक सो मेनी मेमोरीज ऑफ द पास्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब में बस यही देखना है कि सब्जेक्ट आता है, इसका वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, इसका सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, कंप्लीट नहीं होता ये सेंटेंस। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है। क्यों, कैसे कंप्लीट नहीं होता है कि अगर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा तो ऑब्जेक्ट इसका क्या होता है, मिसिंग होता है। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है तो वर्ब इसका क्या होगा, मिसिंग होगा। मतलब ये
ये वाक्य पूरी नहीं होती है, इसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एग्जांपल देख के आप समझ सकते हैं कि माई कार ब्रोक डाउन ऑल ऑफ सडन वाइल ड्राइविंग थ्रू द घाट सेक्शन। इसमें आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ये जो सेंटेंस है ना वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है सेपरेबल वर्ब। सेपरेबल मतलब ये ऑब्जेक्ट को अलग करता है, सब ये वर्ड कोई वर्ड्स आता है जो ऑब्जेक्ट से अलग करता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु होल्ड्स ऑल ऑफ दिस अगेंस्ट यू। ठीक है, नेक्स्ट होता है इनसेपरेबल वर्ब। इनसेपरेबल पी से होगा फ्रेजल और बी से होगा वर्ब। इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब, इसमें कह रहा है कि ये सेपरेट नहीं करता है किसी को। जैसे यू विल हैव टू अकाउंट फॉर, ये सब अभी हम एग्जाम्पल्स में समझेंगे। अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है, तो फ्रेजल वर्ब कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर वर्ड्स का। तो वर्ब और प्रीपोजिशन अगर आया तो क्या बनाएगा, एडवर्ब और वर्ब आया तो कैसे फ्रेजल वर्ब बनाएगा। ठीक है, देखिए ये जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे सामने अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है खाता, लेकिन जैसे ही अकाउंट में फॉर जुड़ जाता है ना, इसका मतलब होता है जवाब देना, किसी को जवाब देना। अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है, जवाब देना। ठीक है, जैसे ही वॉज ब्रॉट बिफोर द बोर्ड टू अकाउंट फॉर दिस बिहेवियर, उसे उसके बिहेवियर के लिए बोर्ड के सामने लाया गया। तो यहाँ पे होगा अकाउंट, खाता वाला अकाउंट नहीं, अकाउंट के साथ क्या जुड़ गया है, फॉर जुड़ गया है। यानी इसने क्या कर दिया, इसने एक फ्रेजल वर्ब का निर्माण किया जो कि वर्ब और प्रीपोजिशन से मिलके बन रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ब्रिंग और अप। ब्रिंग अप मिलके क्या बनाता है, ये ब्रिंग अप बनाता है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, सिंगल अगर ब्रिंग का मतलब आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है लाना, लेकिन जब ब्रिंग के साथ अप मिल जाता है उसका मतलब होता है पालन पोषण करना, देखभाल करना। जैसे एग्जाम्पल है, माई मदर डैड व्हेन आई वॉज अ लिटिल चाइल्ड एंड आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई मदर सिस्टर सत्याभमा देवी। मेरी मदर की डेथ के बाद बहुत ही बचपन में मेरा जो पालन पोषण है, ब्रॉथ यहाँ समझ होंगे वॉच के लिए ब्रॉथ का यूज किया है। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होने हमें। ब्रॉथ बाय, तो मेरी देखभाल मेरी मम्मी की जो बहन थी सत्याभमा देवी, उनके द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट देख रहे हैं आप, दो वर्ड से मिलके बन रहा है ब्रिंग प्लस आउट, इसे कहते हैं ब्रिंग आउट। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ठीक है, लेकिन जब ब्रिंग में आउट मिल जाता है तो हो जाएगा प्रकाशित करना, किसी चीज को क्या करना, प्रकाशित करना। ठीक है, फिर होता है कम मतलब क्या होता है, कम इंसाना होता है। कम में आउट मिल जाता है तो ये एक फ्रेजल वर्ब का निर्माण करता है, कम आउट। कम आउट का मतलब होता है कि किसी चीज का प्रकाशित होना। ठीक है, कम आउट का मतलब होता है किसी चीज का प्रकाशित होना। ऐसे ही कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हम आपके सामने लेके आए हैं, जो आप वाक्य में सेंटेंस में जैसे ही देखेंगे ना आप पहचान जाएंगे कि ये फ्रेजल वर्ब है। जैसे अकाउंट और फॉर, अकाउंट के साथ फॉर मिलेगा, अकाउंट अलग चीज है, फॉर अलग चीज है। अकाउंट फॉर मिलके क्या बनता है, कारण बताना। जैसे हाउ कैन वी अकाउंट फॉर द हाई इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अकाउंट फॉर यहाँ आप देख रहे होंगे ये क्या हो जाएगा, फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। एक्ट और ऑन मिलके क्या बनाता है, एक्ट। एक्ट अलग चीज है, ऑन अलग चीज है, बट दोनों एक्ट और ऑन मिलेंगे तो क्या बनाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बिहेव का परफॉर्मेंस देना। ठीक है, और फन व्यवहार करना। यू शुड एक्ट ऑन योर टीचर्स एडवाइस एंड ट्राई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपील। अपील अलग वर्ड है, अपील के साथ फॉर मिल रहा है तो क्या हो जा रहा है, अपील फॉर। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रार्थना करना, है ना। तो फिर आता है बेल। बेल में आउट, बेल अलग वर्ड है, बेल में आउट मिलके क्या बना देता है, बेल आउट। इसका मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट। बेल आउट का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट। हिंदी में कहते हैं वित्तीय सहायता देना। नेक्स्ट है बियर। बियर अलग वर्ड से, बियर और बियर विद मिलके क्या बनाता है, बियर विद। इसका मतलब हो जाएगा टू एंड्योर पेशेंसली, धैर्य पूर्वक किसी चीज को सहना या सुनना। फिर नेक्स्ट है डू
अवे विद, डू भी अलग वर्ड्स है, आप जानते होंगे, अवे भी अलग वर्ड्स है, सिंगल वर्ड्स है, विद भी अलग वर्ड्स है, लेकिन ये जब तीनों मिलेंगे ना डू अवे, तो ये क्या करेंगे, एक कॉम्बिनेशन, एक कंबाइन वर्ड्स बनाएंगे, जिसे इसे ही कहते हैं अ फ्रेजल वर्ब, ठीक है, जिसका मतलब होता है एबॉलिश करना, यानी किसी चीज को समाप्त करना। एबॉलिश करना मतलब किसी चीज को समाप्त करना, ठीक है। यहाँ देख रहे होंगे गो ऑन, पिक अप, गेट अप, ये सारी जो है ना वो आपके फ्रेजल वर्ब्स है। आई होप कि आपने फ्रेजल वर्ब को समझा होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड जेलो में जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन्हें सॉल्व करेंगे।